हेलो एंड वेलकम टू प्रॉफिट मार्ट्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट स्ट्रक्चर किस तरह से बने हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों में एक ज़बरदस्त तेज़ी हमने निफ्टी में देखी है, जहां पे बजट डे पे एक हमको हल्का सा ब्रेकआउट भी देखने को मिला था और काफ़ी बड़ा एक्शन इंडेक्स में हुआ था और कल के सेशन में उसका एक अच्छा फॉलो थ्रू भी हमको देखने को मिला। लेकिन पिछले 2 दिनों से अगर हम वॉच करें तो निफ्टी में करीब 17,800 के आसपास रिपीटेड रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है और कल भी वो लेवल टेस्ट करने का एक अटेम्प्ट हुआ था और आज भी निफ्टी ने उस लेवल के आसपास का एक रेजिस्टेंस लिया है और वहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया और वहाँ से एक अच्छा खासा पुल बैक हमको देखने को मिला है। इनफैक्ट आज के फॉल में अगर हम देखें तो निफ्टी ने कल एक प्राइस गैप क्रिएट किया था, जो गैप अप ओपनिंग हमको देखने को मिला था। तो करीब 17,620 के आसपास एक प्राइस गैप क्रिएट हुआ था, जिसको आज मार्केट ने न सिर्फ फील किया उस गैप को, बल्कि उसके नीचे आके क्लोज भी दिया है और करीब 220 पॉइंट की एक ज़बरदस्त बिकवाली आज इंडेक्स में हमको देखने को मिली। जहाँ तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सवाल है तो क्लियर कट निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो 17,800 के आसपास प्लेस्ड है, क्योंकि पिछले 2 दिन से लगातार कोशिश के बावजूद भी मार्केट 17,800 के ऊपर निफ्टी जा नहीं पा रहा है। और सपोर्ट की अगर हम बात करें तो निफ्टी का जो सपोर्ट है बेसिकली 17,480, 17,500 उस लेवल के आसपास आके उसका एक सपोर्ट दिख रहा है। ये आवरली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो निफ्टी का एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया आता है जो करीब 17,480, 17,500 के आसपास आता है। और इनकेस अगर ये ब्रेक हो जाता है और उसके नीचे निफ्टी अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर हमको और लोअर लेवल्स भी इंडेक्स टेस्ट करता हुआ नज़र आ सकता है, जिस केस में ऑन द लोअर साइड 17,250 से 17,300 के लेवल भी टेस्ट हो सकते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते। आवरली चार्ट पे जो मल्टीपल एवरेजेस का सेटअप बना है वो क्लियरली इस पर्टिकुलर जोन में हमने देखा कि एक पॉजिटिव क्रॉसओवर एवरेजेस का हमको देखने को मिला था। 513 एंड 26 एवरेजेस का क्रॉसओवर था और आज एक बिकवाली के कारण उसमें हमको एक कन्वर्जेंस देखने को मिल रहा है, जिसमें ये तीनों ही एवरेजेस करीब करीब कन्वर्ज हो चुके हैं। तो कल का सेशन, अगले 1-2 सेशन इनफैक्ट थोड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे कि उसमें ये टेस्ट होगा कि मार्केट में कितना दमखम बचा है अभी भी, क्योंकि यूजुअली ये देखा जाता है कि एवरेजेस पॉजिटिव क्रॉसओवर के बाद एक कन्वर्जेंस देखने को मिलता है और फिर से एक बाउंस बैक देख के इंडेक्स फिर से अपना एक अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू करता है। तो आने वाले 1-2 सेशन में वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक ओवरऑल चार्ट सेटअप का सवाल है तो निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 17,480, 17,500 का है और उसको अगर ब्रेक करता है तो फिर 17,300 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऑन द हायर साइड निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो 17,800 के आसपास है और उसको अगर क्रॉस करने में निफ्टी सफल हो जाता है आने वाले कुछ सेशंस में तो फिर हमको 18,150 से 18,200 तक के अपमूव भी देखने को मिल सकते हैं। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी में भी हमको आज एक अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली कि लेकिन कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा दबाव कम था। 39,000 के आसपास आके बैंक निफ्टी का क्लोज हुआ है और करीब 320 पॉइंट के आसपास की एक बिकवाली हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिली। तो बैंक निफ्टी के अगर हम डेली चार्ट पे नज़र डालें तो यहाँ पे एक फ्लैग फॉर्मेशन उसका बना था और उस फ्लैग फॉर्मेशन का एक ब्रेकआउट भी हमको इनफैक्ट 2-3 दिन पहले देखने को मिला था और उसके ऊपर जब एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस फेस किया था निफ्टी ने, जिसको निफ्टी ने बजट डे पे ही क्रॉस कर दिया था और उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक कोशिश हो रही है लगातार निफ्टी बैंक की कि ऊपर में 39,400 के लेवल को क्रॉस कर पाए, क्योंकि पिछले 2 सेशन से लगातार 39,400 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बैंक इंडेक्स के लिए देखा जा रहा है। तो ऑन द लोअर साइड हो सकता है बैंक निफ्टी आने वाले 1-2 सेशन में अगर ये वीकनेस कंटिन्यू रहता है तो हमको करीब 38,300, 400 तक के लेवल फिर से टेस्ट होते हुए देखने को मिल सकते हैं, जो कि एक ट्रेंड लाइन जो प्रीवियसली उसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था अभी वो सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ तक का एक पुल बैक हमको देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके नीचे ज़्यादा उम्मीद नहीं है बैंक निफ्टी के सस्टेन होने की और वहाँ से प्रॉबेबली हमको फिर से एक अच्छा खासा एक अपमूव रिज्यूम होता हुआ नज़र आ सकता है। आवरली चार्ट पे अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो जैसा मैंने कहा कि 38,000
500 के आसपास एक पहला सपोर्ट आता है, और इनकेस अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो फिर हमको 37,700 जो कि एक उसके पहले का एक मेजर लो था आवरली चार्ट के हिसाब से, तो 37,700 के आसपास तक के लेवल्स टेस्ट होते हुए भी नज़र आ सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि 38,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन होता है तो ही हमको फिर वो लोअर लेवल्स और देखने को मिलेंगे। ऑन द हायर साइड जैसा मैंने कहा कि रेजिस्टेंस क्लियरली 17 बैंक निफ्टी का जो है वो 39,400 के आसपास प्लेस्ड है, और इनकेस बैंक निफ्टी अगर 39,400 के रेजिस्टेंस को सरपास कर जाता है और उसके ऊपर सस्टेन हो जाता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो फिर हमको वो अपमूव और भी एक्सटेंड होता हुआ नज़र आएगा, जो कि हमको करीब 40,200 तक भी बैंक निफ्टी इन दैट केस जाने का पोटेंशियल रखेगा। तो देखना पड़ेगा अगले 1-2 सेशन में किस तरह से पैन आउट होता है। लेकिन एज ऑफ नाउ स्ट्रक्चरली स्पीकिंग डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमको ऑलरेडी देखने को मिला है, तो अंडरटोन क्लियरली स्ट्रांग है और मल्टीपल एवरेजेस का सेटअप भी पॉजिटिवली प्लेस्ड है डेली चार्ट पे। इसके उलट निफ्टी का डेली चार्ट का मल्टीपल एवरेजेस का सेटअप थोड़ा सा निगेटिव है तो वो थोड़ा सा एक दोनों इंडेक्स में फ़र्क देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं किस तरह से पैन आउट होता है। लेकिन अभी आज के हिसाब से जो स्ट्रक्चर्स बने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के, तो उसमें कोई बहुत बड़ा मेजर रिवर्सल ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। एक अच्छा खासा एक्शन जो हमको 2 दिन पहले पिछले 2 सेशन से 3 सेशन से देखने को मिला था बजट के चलते, तो उसका थोड़ा सा एक हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए, उस तरह का एक ड्रिफ्ट हमको देखने को मिल रहा है। तो अंडरटोन अभी भी दोनों इंडेक्स का पॉजिटिव बना हुआ है।